हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी, आज एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आप सभी से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से पूरा देखिए, पूरा सुनिए, क्योंकि आपका ज़िंदगी बदलने वाली टॉपिक है। आपकी जो गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर होने वाली टॉपिक है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करते, उनसे मेरा सवाल है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको कहां तक नॉलेज है। आपसे अगर हम सवाल करेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, हमें ज़्यादा दूर तक मालूम नहीं है। जब ज़्यादा दूर तक मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर पसंद और नापसंद कहाँ से बनता है। पसंद और नापसंद कहाँ से बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप खराब कैसे कह सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को, किसी भी चीज़ को अगर आप सही और गलत फैसला सुनाएंगे तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में हमें पूरी तरीके से नॉलेज होने की जरूरत है। अगर किसी चीज के बारे में हमें पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है तो उस चीज के बारे में हमें राय रखने की कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चलिए आज नॉलेज आपको देते हैं, नॉलेज दिलाते हैं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। बदनाम होने के पीछे दो रीजन है। बदनाम होने के पीछे दो रीजन है। एक रीजन कि हम गलत कंपनी पकड़ लेते हैं। गलत कंपनी यानी कि गलत कंपनी से हम क्या समझेंगे कि ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो स्कीम लेकर के आते हैं, स्कीम स्कैन, पिरामिड स्कीम, ये सारे स्कीम लेकर के आते हैं। बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं और हम लालच में आकर के उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा है, बहुत सारे अच्छे कंपनीज भी हैं, अच्छे कंपनी में भी लोग ज्वाइनिंग करके फेल होते हैं और बाहर जाके उसका निंदा करते हैं ताकि कोई ना जाए। उनको पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्रीज है कि वहां पे अगर कोई भी चला जाए तो सफल हो सकता है। बस सफल होने के लिए कुछ रीजन है, उस रीजन को हमें क्लियर करना है। सफल होने का कुछ जो वजह है, उस वजह को हमें समझना है। वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होता है जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम को समझते हैं, समझकर फॉलो करते हैं उसका एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो इंसान कभी सफल हो नहीं सकता जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो ट्रेनिंग है, उसका जो मतलब ज्ञान है, नहीं लेगा तो कभी सफल हो नहीं सकता और वो जाके बाहर बदनाम करेगा। क्लियर। तो हमें सही कंपनी कैसे पहचानना है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें एक सही कंपनी चुनने की जरूरत है, बहुत ही बेहतर कंपनी चुनने की जरूरत है। ईमानदारी से जो कंपनी चलता हो उस कंपनी को हमें पहचानने की जरूरत है। तो उस कंपनी को हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले उस कंपनी को हम पहचानेंगे इस तरीके से कि उस कंपनी में ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है क्या नहीं जाता है। पहला पॉइंट कि उस कंपनी में ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है क्या नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट है कि उस कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट है या नहीं है। जी, दूसरा पॉइंट कि उस कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या लोगों को जरूरत है, वो कोई स्कीम स्कैम तो नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट जरूरत है, फिर हमें तीसरा पॉइंट समझना है क्या उस प्रोडक्ट का कीमत कैसा है।
अजीबो गरीब कीमत तो नहीं है, बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कीमत होगा तो हम उस प्रोडक्ट को रिपर्चेस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। क्लियर? ये चीज समझना है। चौथा बात क्या है कि हम जिस कंपनी को चूज किए हैं, जिस कंपनी में हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने वाले हैं, उस कंपनी में किस बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट चलता है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट मैं अपने एरिया में, अपने मोहल्ला में, अपने गांव में, मैं जिस एरिया में रहता हूं, क्या वो प्रोडक्ट मैं अपने एरिया पे मार्केटिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये समझने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा से बड़ा कंपनी अच्छी बात है, उसमें ट्रेनिंग अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का पे आउट अच्छा है, सब ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम इस एरिया में चला नहीं सकते हैं, और उस कंपनी को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हम जो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हम जिस कंपनी में बिजनेस शुरू करने जा रहा है, क्या उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या मैं अपने एरिया में परचेस करा पाऊंगा, क्या मैं उस प्रोडक्ट का बिजनेस में अपने एरिया में कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो बिल्कुल सही बात है। फाइनली लास्ट जो पॉइंट है, इसमें हमें समझने की जरूरत है कंपनी में हमें पे आउट किस तरीके से मिल रहा। जी हां, अगर ये सारे चीज ठीक है जो हम 4 पॉइंट बताएं, अगर वो ठीक है तो भरोसा है कि पे आउट भी सही रहेगा। पे आउट आखिरी चीज है। पे आउट क्या है कि अगर हम काम कर रहे हैं, क्या हमें हफ्ते में या महीने में उसका पे आउट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर 6 महीने में, 1 साल में अगर पे आउट मिल रहा तो उस कंपनी को आप मत शुरू करिए, उस कंपनी को आप ज्वाइन मत करिए, क्योंकि हमें हर हफ्ता हर महीना अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपने परिवार को चला नहीं पाएंगे, हम खुद को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है तो उस प्रकार से समझने की जरूरत है। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को निंदा करते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है, फिर से आप नॉलेज लेने की कोशिश करिए। हमारे YouTube चैनल में आइए, आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट में जाइए, कमेंट में लिखिए कि आपको किस चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहिए, किसके बारे में आपका किस चीज के बारे में सवाल है, वो सवाल को लिखिए, सवाल करिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग चाहिए तो भी हम फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, आप ट्रेनिंग फ्री में ले सकते हैं और लेकर के अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये रहा आज का टॉपिक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।